Allahu 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 Allah। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शिफाउद्दहर रूहानी मरकज़ से मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज आपसे मुखातिब हूँ। हमारे पास हमारे मरकज़ में बहुत सारे मर्द व ख़वातीन हज़रात और बैरून ममालिक से लोग फ़ोन पर रब्ता करके ये बात कहते हैं कि जी हमारे ऊपर जादू हो जाता है और बार बार हो जाता है। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर जादू ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। ऐसी क्या तदबीर है जिससे हम बच सकें कि हमारे ऊपर जादू ना हो? देखिए, हम उनको भी बताते हैं, हम आपको भी बता रहे हैं, चूँकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम हर चीज़ को खोल कर आप हज़रात के सामने बयान कर देते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनको इस्तेमाल करके खुद घर बैठे उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है और हमारे अलावा भी किसी आमिल के पास जाके इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। मजबूरी बन गई है, हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि रूहानी अमाल की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ गई है, तो खुद से करें। हम इसी वजह से हर चीज़ को खोल कर बयान कर देते हैं। तो हम उनको भी बताते हैं, हम आपको भी बता रहे हैं कि देखें, आपके इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनको आपने महफूज रखना है, संभाल के रखना है। अपने कपड़ों को संभाल के रखें। याद रखें कि आपके पाँव की मट्टी जो है ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आपके हाथों पाँव के नाखून किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए और आपके सर के बाल किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, मैंने मुख्तसरन अर्ज़ की हैं, बाकी लंबी एक तफ़सील है। खाने पीने की कोई भी चीज़ आपके पास आए तो आप मसनून दुआ को पढ़े बगैर उसको नहीं खाएँ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। इसको पढ़े बगैर नहीं खाएँ। अगर खाने पीने की किसी चीज़ के ऊपर जादू हुआ होगा तो आपकी इस दुआ पढ़ने की बरकत से अल्लाह उस जादू के असर से आपको मुतासर नहीं करेंगे। अगर हमें कोई दम किया हुआ या जादू की हुई चीज़ खिलाता है, हम दुआ नहीं पढ़ते, वो फ़ौरन हम पे असर अंदाज होगी। इसी तरह हमारी इस्तेमाल की हुई कोई भी चीज़ किसी जादूगर के पास जाती है या जो जादू हमारे ऊपर करवाना चाहता है उसके हाथ लगती है और वो जादूगर के पास जाकर या खुद से ही घर बैठे हमारी उस चीज़ के ऊपर जादू करता है, तो ज़ाहिरी बात है हम मुतासर होंगे। बाल, इंसानी वजूद में सर के जो बाल हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल है। वो चाहे मर्द के हों, चाहे औरत के हों। पहले ज़माने में ये होता था कि औरतें अगर बालों में कंघी करती थी तो वो अपने बालों को सँभाल के रखती थी कि किसी की नज़र भी ना पड़े, किसी के हाथ भी ना लगें। और मर्दों का भी यही आलम होता था कि बालों को जला दिया जाता था। अब तो बाल बिक रहे हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं और अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं मुख्तसरन अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बालों के ऊपर भी जादू होता है और सख्त तरीन जादू होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जो जादू के असरात ज़ाहिर हुए थे, वो भी सर के बाल लेकर उनके ऊपर किए गए जादू के असरात थे। बालों को महफूज रखना, वो मर्द हो या औरत हो, बेहद ज़रूरी है। बाकी सर के बालों पे मोहब्बत का किए जाने वाला एक अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और ये अमल बताने का मकसद सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने का है। चूँकि हमारे पास ख़वातीन आती हैं और उनका शिकवा यही होता है कि हमारे मर्द हमसे मोहब्बत नहीं करते, मेरा ख़ाविंद मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, मेरा ख़ाविंद मुझे मोहब्बत और प्यार नहीं देता, मेरा ख़ाविंद मुझे मेरे माँ-बाप के घर छोड़ गया है, लेने के लिए नहीं आ रहा। और बहुत सारे मर्द हज़रात ये शिकवा करते हैं कि मेरी बीवी मेरी तरफ तवज्जो नहीं करती, मेरा कहना नहीं मानती, उसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। ऐसी सूरतें हमारे सामने आती हैं। तो आज ये जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये मियाँ-बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करने का लाजवाब अमल है। अगर बीवी खामिद के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती है तो वो खामिद के थोड़े से बाल हासिल कर ले, और अगर खामिद बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहा है तो वो बीवी के थोड़े से बाल हासिल कर ले और उनको सामने रख के
اس کے اوپر پڑھائی کرے۔ قرآن پاک کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، بالوں کے اوپر پھونک لگا دینی ہے اور ان بالوں کو کسی چیز میں لپیٹ کے سر کے نیچے رکھ کے سو جانا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح پڑھائی کرنی ہے، تیسرے دن پھر اسی طرح پڑھائی کرنی ہے، 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ شدید سے شدید نفرت کرنے والا بندہ، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو چاہے وہ خامد کی صورت میں ہو، اس کی نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ یاد رہے کہ آپ اس عمل کو جائز محبت کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں، ناجائز کے لیے بالکل بھی نہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 030048888386 ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز اور ادارہ شفاء الدہر کی ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی گفتگو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ شفاء الدہر روحانی مرکز کی واٹس ایپ نمبر پر دنیا بھر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی محمد احمد شہباز صاحب سے آڈیو میسج میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور فوری اپنے مسائل کا حل معلوم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے +92 300 488 386۔ شفاء الدہر روحانی مرکز، روحانی مسائل کا حل قرآن و سنت سے۔